चमके मेहनत करेंगे, इस बार पेपर फोड़ देंगे, इस बार दिन रात मेहनत करेंगे। क्या भरोसा है, क्या गारंटी है इस बार बीच में तुम आलसी नहीं हो जाओगे? क्या भरोसा है इस बार तुम्हारे नंबर बाद में नहीं गिरने लगेंगे? क्या भरोसा है तुम लेक्चर देखना नहीं बंद कर दोगे? प्रॉमिस तो हर बार करते हो ना, कंपटीशन में कूद जाते हो, रेस में कूद जाते हो, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, तब ये मायने रखता है आप अपने अगल बगल वालों से अच्छा कर रहे हो कि नहीं। कि आज साला कुछ भी हो जाए, अगर मेरी मौत नहीं हो रही, मैं आजकल काम आज खत्म करूंगा, तो तुमको जान लगाना पड़ेगा। एक लड़का था, उसको एनडीए का इंटरव्यू देना था। केरल से निकला, देहरादून में था इंटरव्यू। बड़े गरीब घर का बच्चा था, पैसा भी नहीं था उसके पास, 18-19 साल का था। तो उसकी बहन ने बोला कि मैं अपना कंगन बेच देती हूँ और इससे जो पैसे आएंगे इससे टिकट करा के चले जाना। कंगन बेचने से इतने ही पैसे आए कि एक तरफ का टिकट हो पाया, और इंडिया में यदि आप सिलेक्ट हो जाओ तो आने जाने का आपको पैसा वापस मिले। तो उसको पूरा भरोसा था कि मुझे आने जाने का पैसा मिल जाएगा। उस बच्चे को पायलट बनना था, तो गया भाई देहरादून में एनडीए के इंटरव्यू में, वो रिजेक्ट हो गया। कॉमन सी बात है, बहुत टफ होता है। रिजेक्ट हो गया। जैसे ही रिजेक्ट हो, उसको लगा अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे, कंगन बेच के यहाँ तक आए हैं, क्या इज्जत रहेगी हमारी। वो बच्चा चला गया पहाड़ की चोटी पे, और चोटी के नीचे थी गंगा नदी। और फिर उसके मन में वही ख्याल आया जो हम सबके मन में कहीं ना कभी तो आता ही है। मेरे मन में भी ऐसा क्या आता है, एक बार चोटी की तरफ जाए फिर पीछे चला जाए, क्योंकि डिसीजन लेना पड़ता है। जब वो ये सोच रहा था तो उसी टाइम वहाँ पे शिवानंद स्वामी आ गए इत्तेफाक से पहाड़ के ऊपर। तो शिवानंद स्वामी ने से पूछा कि बच्चा क्या कर रहे हो? तो रो पड़ा छोटा बच्चा 18-19 साल का, बोला कि साधु जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम केरला से आए हैं यहाँ तक और बहन का कंगन बेच के आए हैं, अब क्या मुंह दिखाएंगे, हमको पायलट बनना था, हम पायलट नहीं बन पाए, क्या है तुम इधर आओ, चलो पहले हमारे साथ। तो उसको ले गए अपने साथ आश्रम में, बोले चलो खाना खाओ, रोटी खाओ, बढ़िया, क्या चलो अब सो जाओ, समय से रात हो गई, चलो सो जाओ। सो गया। अगले दिन सुबह उठे, कह लो किराया लो, चलो घर जाओ। तो फिर वो फिर से रो दिए कि यार साधु जी हमें तो लगा था आप कुछ सोल्यूशन बताओ, कुछ ज्ञान बताओगे, आप तो ऐसे किराया दे के वापस भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम पायलट आज इसलिए नहीं बन रहे हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। तो बंदा प्लेन उड़ाना चाहता था, फिर उसने मिसाइल उड़ाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। यही डेडिकेशन चाहिए तुमको, यही आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। चाहे आज आंधी आए, चाहे तूफान आए, कि आज साला कुछ भी हो जाए, अगर मेरी मौत नहीं हो रही, मैं आजकल काम आज खत्म करूंगा। तो ये तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, इस चैनल की आग होनी चाहिए। भाई अंत में जाके तुमको पता है सिलेक्शन के लिए उतने ही सीट्स है, सीट्स उतनी ही रहने वाली है। मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर डिफिकल्ट नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, प्रॉब्लम इतनी ही है। तुम कितना अच्छा कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कितना अच्छा कर रहा है ये मायने रखता है। तो तुम्हें खुद से नहीं, तुम्हें पूरी दुनिया से कॉम्पीट करना होता है। कई बार कहते हैं यार कंपटीशन से क्या मतलब होता है, ये लाइन मैंने कई बार सुनी है, हमें सिर्फ अपना अच्छा करना है। तो तुम्हारा अच्छा तो 550 है, क्या होगा 550 में नहीं मिलेगा ना कॉलेज। तुम्हारा अच्छा 600 है, 600 में कॉलेज नहीं मिलेगा ना, क्या करोगे अपना अच्छा करके? बोर्ड पे लगा के रखना दीवार पे कि मेरे 600 नंबर आए थे, मैं पिछली बार 400 थे, इस बार 600, तो मेरा अपना अच्छा हो गया। जब आप कंपटीशन में कूद जाते हो, रेस में कूद जाते हो, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, तब ये मायने रखता है आप अपने अगल बगल वालों से अच्छा कर रहे हो कि नहीं। बहुत हैवी कंपटीशन है तो तुमको जान लगाना पड़ेगा, वहां से शुरू होती है असली मेहनत। वो करने से आप डरते हो। आप अभी कोई मूवी देख के आओ, मैं कहूँ उसकी पूरी कहानी लिखो। अभी एक मूवी देख के आए होगे ना कोई, मैं बोलूं पूरी कहानी लिखो तो आलस लगेगा आपको, यार कौन लिखे, हाँ ठीक है याद है, 4 दिन बाद भूल जाओगे। आप ना खुद को दिलासा देते हो, झूठा दिलासा। कई बार आप देते हो वो चैप्टर तो मेरा कंप्लीट है, तुम्हें अभी नहीं आया, अभी तुमको मेहनत करने की जरूरत है। रोज आपको अपनी हकीकत दिखनी चाहिए, रोज आपको टाइम बाउंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। खुद से सच्चाई देखेंगे ना, 10 में से 2 वो एक्सेप्ट करेंगे, अभी मेरे 10 से 2 हो रहे हैं। अगले दिन कोशिश करेंगे 10 में से 3 हो, अगले कोशिश करेंगे 10 में से 4 हो, इंप्रूव करेंगे खुद को। साल के अंत में आते हैं 10 में से 10 होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से बच्चे इसीलिए नीट में सिलेक्ट नहीं होते क्योंकि वो रिविजन नहीं करते। तो डिसिप्लिन कैसे आएगा कि जवान डिसिप्लिन ले आओ, ऐसे नहीं आएगा। आपके सामने आपका शीशा होना चाहिए जो आपको रोज आपकी सच्चाई बताए। मैक्सिमम स्टूडेंट फेल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता उन्हें कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, उन्हें पता ही नहीं होता ये कंपटीशन कहाँ चल रहा है। बहुत से बच्चे मैंने देखा है सिर्फ लेक्चर देखते हैं और सोचते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। अरे पागल, एक इंसान ऐसा भी है जिसके सारे लेक्चर भी कंप्लीट है, सारे टेस्ट भी दे रहा है, डीपीपी भी सॉल्व कर रहा है, 4 बार रिवाइज भी कर लिया, तेरा कंपटीशन उससे। और तू सोचता है तेरे 10 में से 8 चैप्टर तैयार है, ठीक तो चल रहा है। तैयार के नाम, तुम्हारा तैयार का मतलब क्या होता है? तुमने उसके लेक्चर देख रखे हैं और नोट्स बना रखे हैं, रिवीजन तो दूर की बात है, तुमने पढ़ा भी नहीं है। और फिर खुद को झूठा दिलासा देते हो कि पहला चैप्टर मैंने पढ़ा तो था, है ना, पहला चैप्टर कब पढ़ा था? 4 महीने पहले पहला चैप्टर पढ़ा था, तैयार तो होगा ही मेरा। और खुद को दिलासा देते रहते हो, झूठी तसल्ली देते रहते हो, नहीं वो तो पढ़ा था, तैयार होगा। और फिर कब खोलते हो उसको जाके? तुम खोलते हो मार्च में, फिर अरे यार इसमें तो 10 दिन लगेंगे रिवीजन में, अभी गया वो चैप्टर भी तुम्हारा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी ट्रू मिरर रिपोर्ट। कई बार हम लोग चाहते हैं ना हमारी सारी गलतियां हमारे घर वाले देखें, हमारा कोई भैया या दीदी देखे जो रोज हमको फिर डांटता रहे उस बात के लिए, या किसी के सामने। जैसे मेरी ये चीज है, मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना होता है तो मैं जाके उसको अपनी दीदी को बोल देता हूँ मुझे ये करना है। तो मैं उसका 4 दिन अगर सो रहा हूँ ना तो फिर ताने मिलने लगते हैं मुझे, तुम तो कह रहे थे ये करोगे, तुम तो सो रहे हो। तो मेरे लिए वो मोटिवेटिंग है, पर मुझे पता है कि मेरी दीदी जो भी कर रही है मेरे भले के लिए। मैं सुबह 6 बजे ना उठूं तो माँ आके मुझको बोले 6 बजे क्यों नहीं उठ रहा है तू। मैं अगर रात में पढ़ाई ना करूँ तो पापा आके मेरे को डांटे। देखो हम सब जो इंसान है ना वो डंडे पे चलते हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता हम काम नहीं करते हैं। चमके मेहनत करेंगे, इस बार पेपर फोड़ देंगे, इस बार दिन रात मेहनत करेंगे। क्या भरोसा है, क्या गारंटी है इस बार बीच में तुम आलसी नहीं हो जाओगे? क्या भरोसा है इस बार तुम्हारे नंबर बाद में नहीं गिरने लगेंगे? क्या भरोसा है तुम लेक्चर देखना नहीं बंद कर दोगे? क्या भरोसा है तुम डीपीपी सॉल्व करना नहीं बंद कर दोगे?
प्रॉमिस तो हर बार करते हो ना तुम खुद से हर बार प्रॉमिस करते हो ना कि मैं करके दिखाऊंगा, फिर क्या होता है? कई बार क्या होता है, हमें जब बुखार आता है तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, दूसरी बार आया फिर पैरासीटामोल, तीसरी बार पैरासीटामोल, और है क्या भाई, अंदर आपके वायरल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल ली नहीं आपने, एंटीवायरल नहीं लोगे, वायरल इन्फेक्शन कैसे सही होगा? चला जा रहा है भाई, आपने अपना कोविड का टेस्ट ही नहीं कराया, आपको पता ही नहीं कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है।